नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद प्रेरणादायक कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसका नाम कबीर है, जिसने अपनी असलियत को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। सोचिए, अत्यधिक गरीबी और शून्य संसाधन, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की सच्ची चाह हो ना, तो कितनी भी भयंकर परिस्थितियां क्यों ना हो, वो रास्ता रोक नहीं सकती। चलिए, कबीर की इस महत्वाकांक्षा और उसके अड़िग निश्चय की ताकत को बिल्कुल करीब से समझते हैं। ठीक है, आइए सीधा इस विचार की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी यात्रा का जो सबसे बड़ा सार है, वो बस एक लाइन में छिपा है। सच्ची सफलता एक आंतरिक आग से पैदा होती है। जब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ निराशा हो, एकदम घना अंधेरा हो, तब सच मानिए कोई बाहरी चीज काम नहीं आती। ऐसे में जो चीज हमें आगे धकेलती है, वो है हमारे भीतर धधकने वाला वो जुनून। और हमारा आज का ये विश्लेषण इसी आंतरिक आग को समझने के बारे में है। कबीर के इस सफर की शुरुआत किसी फिल्मी कहानी जैसी नहीं थी, बल्कि जमीनी हकीकत बहुत बहुत कठोर थी। ये सिर्फ ऐसी वैसी पैसों की तंगी नहीं थी, ये वो भयंकर गरीबी थी जहां बुनियादी जरूरतें भी एक बहुत बड़ा सपना लगती थी। और पता है, इससे भी ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात क्या थी? अपने ही समाज, अपने ही आस पड़ोस के लोगों से रोजाना मिलने वाले ताने। लोग लगातार उसका मजाक उड़ाते थे। ये एक ऐसी कठिन परीक्षा थी जो सच में किसी का भी मनोबल पूरी तरह चकनाचूर कर सकती थी। और ये जो तुलना है ना, ये बहुत शानदार तरीके से दिखाती है कि असली लड़ाई आखिर लड़ी कहाँ जा रही थी। देखिए, एक पलड़े पर एकदम कठोर बाहरी परिस्थितियां हैं, गंभीर गरीबी और समाज का वो चुभने वाला मजाक। लेकिन दूसरे पलड़े पर है कबीर की आंतरिक मानसिकता, उसका अड़िग विश्वास और उसकी ऊंची महत्वाकांक्षा। कबीर ने एकदम साफ तौर पर अपनी बाहरी दुनिया और अपनी अंदरूनी प्रेरणा के बीच एक बड़ी सी दीवार खींच दी थी। उसने जैसे तय कर लिया था कि बाहर का ये शोर उसके भीतर की आवाज को किसी भी कीमत पर दबा नहीं सकता। खैर, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और यहाँ वो था एक बहुत ही बुद्धिमान मार्गदर्शक का मिलना। इस पल से ना, इस पूरे सफर में एक नई और पक्की उम्मीद दिखाई देने लगती है। मजे की बात यह है कि इस मार्गदर्शक ने कबीर को कोई पैसे या सुख सुविधाएं नहीं दी, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने उसे सही दिशा दिखाई। इस मार्गदर्शन ने कबीर के अंदर दबे हुए उस दृढ़ विश्वास को मानो एक नई ऊर्जा से भर दिया। उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि उसकी असली क्षमता उसकी आज की इस गरीबी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। यहीं से जन्म होता है दूरदर्शी सोच का। अगर इसे आसान शब्दों में समझे तो इसका मतलब बस इतना है, अपनी आज की बाहरी कठिनाइयों में उलझकर रोते रहने के बजाय अपनी आंतरिक महत्वाकांक्षा और भविष्य में क्या क्या हो सकता है उस पर अपना पूरा ध्यान लगाना। और कबीर ने बिल्कुल 100% यही किया। उसने अपनी आज की गरीबी को अपना कल तय करने की इजाजत ही नहीं दी। उसने अपनी नजरें सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य के लक्ष्य पर एकदम टिका कर रखीं। अब जरा इस सफर को देखिए। कबीर के जीवन के पहले 15 साल उस घोर गरीबी और तानों को सहने में निकल गए। फिर 16वें साल में वो अहम मार्गदर्शन मिला। लेकिन जो असली तपस्या थी ना, वो 17 से 21 साल की उम्र के बीच हुई। ये वो समय था जब जिंदा रहने के लिए कमर तोड़ देने वाली मजदूरी करनी पड़ती थी, और साथ ही अपनी पढ़ाई यानी स्व शिक्षा भी खुद ही करनी होती थी। और इस तपस्या का नतीजा, 22वें वर्ष के बाद वो दुनिया के सामने एक सफल इलेक्ट्रॉनिक्स उद्यमी के रूप में खड़ा था। सोचिए जरा, एक संघर्ष करने वाले मजदूर से लेकर मालिक बनने तक का ये सफर कितना अविश्वसनीय है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है कबीर का जबरदस्त अनुशासन। क्योंकि ये सब सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से तो हासिल नहीं हुआ है ना। सबसे पहले अपने अड़िग विश्वास को थामे रखना। दूसरा कदम, कठोर वास्तविकता से लड़ते हुए जिंदा रहने के लिए थका देने वाली मजदूरी करना। और तीसरा, जो सबसे अहम है, समर्पित होकर स्व शिक्षा। दिन भर खून पसीना बहाने के बाद रात में बैठकर पढ़ाई करना, इसके लिए सच में लोहे जैसी इच्छा शक्ति चाहिए होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब का आखिर नतीजा क्या निकला। उस अथक मेहनत और पक्के अनुशासन का परिणाम सच में शानदार रहा। कबीर ने न केवल उस जानलेवा आर्थिक तंगी को पार किया, बल्कि सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में एक सफल उद्यमी के तौर पर अपनी पहचान बनाई। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी जीत क्या है?
वो ये कि उसने साबित कर दिया कि बाहरी संसाधनों की कमी कभी भी हमारा भविष्य नहीं लिख सकती। ये हम हैं जो हालात बनाते हैं, हालात हमें नहीं बनाते। तो जो सबसे अहम बात हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि कबीर की ये कहानी सिर्फ एक अकेले इंसान के सफल होने की कहानी नहीं है। ये हम सभी के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है, एक प्रतीक है। ये पूरी तरह से साबित करता है कि दूरदर्शी सोच और अनुशासित कर्म की ताकत से किसी भी परिस्थिति को पलटा जा सकता है। आज का दिन चाहे कितना भी डरावना या मुश्किल क्यों ना हो, आने वाला कल हमेशा हमारी अपनी सोच और हमारी मेहनत की मुट्ठी में ही होता है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। एक आंतरिक आग, एक सच्चा जुनून हमारी बाहरी दुनिया की हकीकत को पूरी तरह कैसे बदल सकता है? कबीर के जीवन ने यह चीख चीख कर बताया है कि बाहरी कमियों के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार कर देना ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमारी आंतरिक सोच हमारी बाहरी दुनिया का निर्माण कर सकती है। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।